ये कथा किससे सुना जाए? आजकल तो बहुत लोग कथा सुना रहे हैं, बहुत प्रकार की कथा। यहाँ तो स्त्रियां भी, देवियां भी कथा सुना रही हैं। किससे सुना जाए? ये भागवत जी के महात्म्य में कह रहे हैं सुखदेव जी, विरक्तो वैष्णव विप्रो। वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब मोह माया से दूर हो, क्योंकि मोह माया में बंधा रहेगा तो बार बार हर प्रसंग को दान से जोड़ करके आपकी अंटी ढीली कराना चाहेगा, पैसा निकलना चाहेगा बार बार, फिर वो तत्व तो नहीं बताएगा, फिर उस तत्व को दान से जोड़ करके आपका पैसा लेना चाहेगा। इसलिए उसको इन सब चीजों से मुक्त होना चाहिए, तब ये कथा कल्याण करेगी। विरक्तो विरक्त होना चाहिए। वैष्णव, वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त, केवल भगवान का भक्त, विष्णु भगवान का, राम का, कृष्ण का। क्योंकि अगर भगवान का भक्त नहीं होगा तो आपके हमारे हृदय में भगवत भक्ति कैसे जगाएगा? इसलिए वो वक्ता स्वयं भगवान का भक्त हो। और विप्र हो, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ही क्यों हो? क्षत्रिय से कथा सुन ले, वैश्य से सुन ले, अनेक प्रकार के जाति धर्म मजहब के लोग हैं, उनको बुला के सुन ले, उनको भी तो आता है, वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छी कथा कहेंगे, शायद बढ़िया कथा और अच्छी कथा सुनाएं, उनसे सुन ले। ब्राह्मण से ही क्यों सुने? इसका विधान कैसे बन गया? तो इसका विधान ऐसे बना कि ब्राह्मण अपने कल्याण के लिए भी कथा कर सकता है और दूसरे के कल्याण के लिए भी कर सकता है। वो अपना भी कर सकता है, दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। लेकिन और लोग केवल अपना कल्याण कर सकते हैं ग्रंथ का आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर, लेकिन किसी दूसरे का उससे कल्याण वो नहीं करा सकते। इसलिए ब्राह्मण से ही ये कथा सुनना चाहिए। ब्राह्मण संकल्प लेगा आपका फलाने गोत्र के फला व्यक्ति का कल्याण हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसको ये अथॉरिटी मिली है। आगे कहते हैं सुखदेव जी, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वह ब्राह्मण वेद शास्त्र शुद्ध रूप से पढ़ा हो, गुरु जी के यहाँ रह करके श्रद्धा भक्ति भाव से वो कथा पढ़ा हो, सुना हो, वेद वेदांत के तत्व को समझा हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, कोई भी वेद के रहस्य को सुखद पूर्वक सुंदर तरीके से दृष्टांत देकर समझा दे, जिससे लोगों के समझ में आ जाए ना। आप लोग हिंदी समझने वाले बैठो, मैं बंगला में बोलूं तब मजा आएगा। हम ही तो माछी भालो बाछी क्या समझेंगे? तमिलनाडु में सुनाना शुरू करें तब अल्लू कल चरणों चिन्नागरण तबे नहीं समझेंगे। राजस्थानी बोले तब महाराज श्लोक को नहीं आवे, खाली टन 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 बियाणी लागे थाने। उस क्षेत्र की भाषा में जहां आप कथा कह रहे हैं, उस भाषा में, जहां की भाषा लोग समझ जाएं, उस भाषा में कथा सुनाइए। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर हो, गंभीर हो, कथा कहने में कुशल हो ना। ऐसे वक्ता को प्रेम पूर्वक उससे निवेदन करके उसको लाना चाहिए। और अगर ऐसा वक्ता मिल जाए तो उसे ला करके व्यास पीठ पर बैठा करके उससे क्या निवेदन करना चाहिए? हाथ जोड़कर उससे निवेदन करो, महाराज हमारे पितरों का कल्याण हो जाए आपके द्वारा, हमारा कल्याण हो जाए, बच्चों का हो जाए, परिवार का हो जाए, स्वजनों को हो जाए। और सुखदेव जी की भाषा में क्या कहें? सुखदेव जी महाराज के समान ही इन्हें समझे। ये वक्ता मिल जाए अगर इस तरह से, तो इनको सुखदेव के समान ही समझना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनश्यति। प्रभु आप सुखदेव जी के समान ही हैं, सभी शास्त्रों में विशारद हैं आप, ऐसी कथा सुनाइए महाराज आप कि मद ज्ञानम विनश्यति। बाहर के अंधकार तो नष्ट हो ही हो, मेरे हृदयगत अंधकार भी नष्ट हो जाए। बाहर के अंधकार को तो दूर करने में सूर्य देव समर्थवान है, लेकिन भीतरगत अंधकार को केवल गुरु जी दूर कर सकते हैं। बस कोई सूर्य देवता अंदर के अंधकार को नहीं नष्ट कर सकते, ये तो गुरु की कृपा से
भीतर अंधकार नष्ट होते। और आगे इनसे निवेदन करके प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों में भ्रमित हो, कभी शिव को माने तो कभी दुर्गा को माने, तो कभी चादर चढ़ाए जाकर के वहां मजार पे चादर चढ़ाए वहां माने वहां श्रद्धा रखे, कभी शिरडी चला जाए प्रेत की पूजा करने। जो अनेक धर्म में विभ्रांत हो, जो भ्रमित हो, ये भी ब्रह्म हो वो भी ब्रह्म हो सकता है, वो भी ब्रह्म हो सकता है, एक ब्रह्म में उसकी निष्ठा ना हो, उससे भी कथा नहीं सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत, जो भ्रमित हो, भगवान को परब्रह्म ना मानता हो, उससे भी कथा नहीं सुनना चाहिए। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक परमात्मा को परब्रह्म जो न मानता हो उसे कथा नहीं सुनना चाहिए। भगवान को जो न मानता, स्त्रीणाः पाखंडवादिना, जो पाखंडी हो, यहाँ तो बढ़िया चला पैठ पहन करके कथा कह रहा है, बाद में जाके अन्यत्र गलत काम कर रहा है, उससे भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। पाखंड, दूसरे को तो बतावे ऐसा ऐसा करो, खुद न करे दूसरे को बतावे ऐसा ऐसा करना है और स्वयं न करे। पाखंडी, उसे कथा नहीं सुनी। स्त्रीणा, जिसके हृदय में हमेशा स्त्री का ही चिंतन चलता रहता हो, जो हमेशा स्त्री की बात करता रहता हो, उन्हीं के बीच में बैठा रहे, उससे भी कथा नहीं सुनना चाहिए। ये सब नियम हैं। और एक नियम और है, जो भगवान का मंत्र न लिया हो, ध्यान दीजिए, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारो कथा श्रवे, जो भगवान विष्णु की दीक्षा न लिया हो, मंत्र न लिया हो गुरु जी से, उसे कथा ना तो कहने का और ना ही कथा सुनने का, दोनों अधिकार नहीं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारो कथा श्रवे, इसलिए जो लोग दीक्षा मंत्र नहीं लिए हो, सब दीक्षा मंत्र जहाँ उनके गुरुदेव हो, जैसी उनकी इच्छा हो, मंत्र जरूर ले ले।